स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। विश्व की बड़ी झीलें जो कभी जीवन से भरपूर हुआ करती थी, आज एक बड़े संकट का सामना कर रही हैं। नासा के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के द्वारा ये बताया गया है कि जो कैस्पियन सी है वो अलार्मिंग रेट के साथ श्रिंक हो रहा है। पिछले 30 सालों में कैस्पियन सी करीब अपने सरफेस एरिया का 15% लॉस्ट कर चुका है और वैज्ञानिकों का कहना यह है कि यदि ये सिचुएशन सस्टेन रहती है तो इस सदी के अंत तक कैस्पियन सी अपनी साइज का केवल आधा रह जाएगा। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जून 4, 2002 को यदि कैस्पियन सी का ये सैटेलाइट पिक्चर लिया गया था तो नवंबर 25, 2002 में ये सैटेलाइट पिक्चर लिया गया था। यानी कि सेडिमेंटेशन जो है कैस्पियन सी में लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या ये सिर्फ कैस्पियन सी के साथ हो रहा है या फिर ग्लोबल लेवल पर महसूस किया जाने वाला एक फिनोमिना है? आज की वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और मैं आपका स्टडी IQ पर बेहद स्वागत करती हूँ। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसे साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया की आधे से ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं, खासकर लेक एंड रिजर्वायर्स, वो ड्राई अप हो रही हैं। ऑन एन एवरेज 10% से जो है लेक्स जो है अपनी वाटर डिक्लाइन को फेस कर रही है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर मैं एक्चुअल नंबर की बात करूं तो ये डाटा करीब 53% है। 2000 बड़े लेक एंड रिजर्वायर्स पर साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च की गई है और जिसके माध्यम से ये बात सामने निकल कर आई है। कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता होगा, क्या सच में कोई वाटर बॉडी कंप्लीटली ड्राई अप हो सकती है? जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर पर देख सकते हैं, कैलिफोर्निया की ये जो लेक एलिजाबेथ है ये कंप्लीटली ड्राई अप हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। दरअसल ये पूरा एरिया ही काफी ज्यादा हीट और ड्रॉट को फेस कर रहा है। रिपोर्ट्स ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल है कैस्पियन सी, दूसरा एग्जाम्पल है साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका। ये दोनों ही वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर पिछले 3 डिकेड्स की बात करें तो कम्युलेटिव रूप से इन दोनों वाटर बॉडी से करीब 22 गीगा टन वाटर लॉस हुआ है पर ईयर। और इसकी अगर हम तुलना करें तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लार्जेस्ट रिजर्वायर है लेक मीड, ये उसका 17 गुना ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में जो कैस्पियन सी है उसके अंदर जो वाटर डिक्लाइन होगा वो 8 मीटर तक जो है फॉल कर सकता है। यहाँ पर जिन 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज का मैंने जिक्र किया उसका आप मैप देख सकते हो। दिस इज कैस्पियन सी और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज को प्लीज याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा साउथ अमेरिका के अंदर ये आप पेरू देख पा रहे हैं, दिस इज बोल्विया, और ये लेक टिटिकाका जो है आप दोनों के बॉर्डर पर देख पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है और यहाँ के लोग ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बल्कि इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं कि जो श्रिंकिंग लेक्स और रिजर्वायर्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देखिए, अगर लेक के अंदर वाटर कम हो जाएगा तो आसपास के एरिया में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, राइट? यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ तक कि जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उन सब में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो शायद इसीलिए वाटर वॉर की बात की जाती है फ्यूचर में, राइट? आपने सुना होगा ये टर्म वाटर वॉर, कि आने वाले समय जब युद्ध लड़ा जाएगा तो वो जल की वजह से लड़ा जाएगा। इसकी वजह से जब पानी की कमी हो जाती है तो वाटर की क्वालिटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि जल जनित बीमारी होती है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो जलीय जीवन है उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो फिश है या दूसरी एक्वेटिक लाइफ्स हैं उनके लिए हैबिटेट की कमी यहाँ पर हो जाती है। साथ ही जब ट्रीज और प्लांट के अंदर मॉइस्चर कंटेन कम हो जाता है तो इसकी वजह से जो वाइल्ड फायर्स यानी कि जंगल में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही आप देखोगे जो शोर लाइन है यानी कि आपकी तट रेखा है उसका भी डिस्टेबलाइजेशन जो है होता है। इकोनॉमिक लॉसेस की तो शायद हम गणना भी नहीं कर सकते। यदि पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्रीज के लिए कैसे उपलब्ध होगा, राइट? अब बात करते हैं कि इतनी ज्यादा जो बेसिकली ये एक गंभीर सिचुएशन वर्ल्ड के लेवल पर फेस की जा रही है, इसका रीजन क्या है? तो 2 रीजन मेनली रिपोर्ट ने बताए हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज।
देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ है वो वार्म हो रही है, एंड जिसकी वजह से जो इवापोरेशन है वाटर बॉडीज का वो इंक्रीज हो रहा है। साथ ही जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज से जो इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण है वो तेज दर से होता है, एंड इसी वजह से जो पानी है वो कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो मनुष्य पीने से लेकर ऊर्जा के उत्पादन से लेकर और बल्कि उद्योगों में भी वाटर को बहुत बड़ी मात्रा में यूज करता है, लेकिन वो वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग इतनी ज्यादा जो है पॉपुलर नहीं है, इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है वो रिचार्ज नहीं हो पाते या फिर उनको वापस से रिफिल होने का टाइम नहीं मिल पाता है। एंड अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि बारिश भी कम हो रही है तो वाटर बॉडीज के अंदर जो एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए था वाटर का वो नहीं रह पाता है। एंड ये दो मेजर रीजंस हैं दरअसल इस फिनोमिना को फेस करने के। यहाँ पर 56% जो बेसिकली जिम्मेदार है वो क्लाइमेट चेंज है, एंड रेस्ट ऑफ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। रिपोर्ट के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं दोनों कॉजेस को लेकर। पहला यहाँ पे ये बताया गया है कि दरअसल कुछ लेक्स के ड्राई अप होने का जो रीजन है वो अनसस्टेनेबल ह्यूमन यूज है। जैसे अगर आप देखोगे कि जो डेड सी है एंड साथ में जो बेसिकली अरल सी है, ये दोनों काफी तेज गति से जो है श्रिंक हुए हैं, और इसका जो कारण था वो दरअसल अनसस्टेनेबल वाटर यूज था। साथ ही आप देखिए, अगर आप देखोगे जो इजिप्ट और मंगोलिया है वहां पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा वाटर लॉस हुआ है और डिजर्टिफिकेशन की घटनाएं इसकी वजह से बढ़ी हैं। देखिए, साइंटिस्ट का कहना यह था कि हमें अपने आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बचाने के लिए जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लिमिट करना होगा। लेकिन आज के टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल एरा से ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, यानी कि अर्थ उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पर बेसिकली हमें रुकना होगा, राइट। लेकिन अगर आप इस तरह के हीट मैप्स देखेंगे तो आप देखेंगे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर इस टेम्परेचर को रोक कर रखना एक बहुत एम्बिशियस टारगेट जो है लगता है। मैंने बात की थी अरल सी की। यहाँ पर देखिए, अरल सी का 1977 का एक पिक्चर, देन 1989 का आप एक पिक्चर देख सकते हैं, एंड 2006 में देखिए ये कितना ज्यादा श्रिंक हो गया है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट। ये फिनोमिना हो रहा है। अब देखिए, हमने बात कर ली कि कॉजेस क्या है, हमने बात कर ली नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना होगा और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में ही रखना होगा। इसके लिए हमें अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बेसिकली रिड्यूस करने ही होंगे। साथ में जो फॉरेस्ट है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। देखिए, जब डिफॉरेस्टेशन होता है या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की वजह से हम जंगलों को काट देते हैं तो जो बेसिकली सॉइल है वो इनस्टेबल हो जाती है, और जिसकी वजह से नदियों में जो है सेडिमेंटेशन मर जाता है, और नदियों की और लेक्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बेसिकली यहाँ पर कम होती चली जाती है। इसके अलावा ट्री और प्लांट जो है मॉइस्चर को होल्ड करने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर बना रहता है। साथ में एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को काफी इंप्रूव करना होगा। वो रीजन जो थोड़े से सूखे से प्रभावित है वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हमें अवॉइड करना होगा। साथ में जो वाटर कंजर्वेशन है यानी कि जो जल संरक्षण है उसको लेकर हमने इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम वाटर हार्वेस्टिंग करने जैसे उपायों को अपनाने से पीछे नहीं रह सकते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें पर्सनल लेवल पर भी वाटर को रीयूज करने जैसे उपायों पर जो है काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ग्रे वाटर रीयूज करने की जो टेक्निक्स हैं उनको मुझे लगता है हर घर में जो है बेसिकली अभी पॉपुलराइज करने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि कैसे जो है दुनिया की झीलें एक बड़े संकट का सामना कर रही हैं। हमने कॉजेस देखे, इम्पैक्ट देखा, सॉल्यूशन देखा, एंड मुझे उम्मीद है कि ये होलिस्टिक कवरेज आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।